वर्ष 2021 को विदा करते हुए हम 2022 के आगमन के प्रतीक्षारत हैं। 2022 किस तरह की संभावनाओं को सामने उद्घाटित करेगा? ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन किस तरह के संकेतों को सम्मुख रखने वाले होंगे? ये सारा ही चर्चा वृतांत 2022 के वार्षिक वर्षफल के साथ लेकर हम कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। प्रथमतया ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से प्रमुख ग्रह इस वर्ष के अंतराल के अंदर बड़े परिवर्तन की ओर होंगे, और इसके साथ में ही जब ऐसे परिवर्तन सम्मुख होंगे तो हम अपने जीवन के साथ में किस तरह के दृष्टिकोण को अपनाकर चल सकते हैं। प्रमुखतः आप देखिएगा कि 12 अप्रैल 2022 के दिवस अंतराल में दोनों ही प्रमुख छाया ग्रह राहु और केतु, जो वक्रगत आधार पर चलायमान रहते हैं, यहाँ एकादश भाव और पंचम भाव से निकलकर दशम भाव और चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री चलते हुए राहु एकादश भाव से निकलकर जब यहाँ दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो कर्म के साथ में थोड़े से भ्रम निकल कर आते हैं। तो वहीं जब केतु चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति मोह से आसक्त रहता है। आप अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए किसी और स्थान विशेष की ओर गए, किंतु अब स्मृतियां बारंबार आपको खींच रही है कि आप पुनः घर की ओर जुड़िए। चतुर्थ भावस्थ केतु का आधार कुछ इस तरह के ही संभावित आधार को सम्मुख रखने वाला होगा। ये भी एक प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा यहाँ। तो वहीं आप देखिएगा कि जो शनिदेव की स्थितियां हैं 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के मध्य यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेगी, यानी कुछ समय के लिए जो ढैया का अंतराल है वो आपको चलायमान रहेगा। पुनः शनिदेव 12 जुलाई 2022 के बाद से ही यहाँ सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद वर्ष पर्यंत इनकी स्थितियाँ सप्तम भाव में ही रहने वाली है 2022 की, यदि हम चर्चा करते हैं तो। परंतु प्रमुख बात यह है कि जो यहाँ 1 जनवरी 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक का समय रहेगा, ये कामकाज के आधार पर, व्यापारिक जीवन के आधार पर महत्वपूर्ण समय, क्योंकि शनिदेव की स्थितियां सप्तमेश होकर सप्तम भाव में ही रहने वाली होगी और शुरुआती आधार पर बुध का सहयोग भी यहाँ पर बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति शुरुआती स्तर पर यानी 13 अप्रैल 2022 तक विदेश संबंधी संभावनाओं के अंदर आपके लिए काफ़ी हद तक स्पष्टता को देने वाले होंगे, और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि भाग्येश भाग्य भाव के साथ में होंगे, और जब भी भाग्येश भाग्य भाव के साथ में रहते हैं भाग्य में वृद्धि रहती है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत है और इसी स्थिति की वजह से आपके पराक्रम में वृद्धि, किंतु उसमें भी सौम्यता रहेगी। अधिकार से किसी व्यक्ति विशेष को कोई बात कहनी है, किंतु उसमें मृदुभाषिता है, उसमें कहने का जो लहजा है, जो टोन है, वो कहीं पर भी स्टर्न नहीं है। ये एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने यहाँ निकल कर आने वाली होगी। तो प्रथमतया हम चर्चा की शुरुआत भी देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में ही करते हैं। आप देखिएगा कि जो 13 अप्रैल 2022 के बाद का समय रहेगा, भाग्य का सहयोग होने के साथ में जो एजुकेशन की लाइफ के अंदर छोटी छोटी परेशानियां आ रही थी, उससे बाहर निकलने में भी विद्यार्थी वर्ग को काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। वजह यह है कि देवगुरु का जो ये आधार नवम भाव में रहेगा, भाग्य का सहयोग, ये उच्च शिक्षा को देखने का भाव भी है, और देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले होंगे, जो कि मंगल का राशि स्थान है। तो इसी वजह से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आपके लिए इस यात्रा क्रम में जो प्रमुख बात सामने निकल कर आती है वो यही है कि एजुकेशन की लाइफ में सपोर्ट। इससे आगे बढ़कर हम चर्चा करें, आप यदि इस समय अंतराल के अंदर स्वयं को शिक्षा संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में देख रहे हैं जहां से आपकी आजीविका चलती है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
अब नौकरी पेशा जीवन की यदि हम देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु केतु के इस परिवर्तन के साथ में चर्चा करें तो प्रथमतः आप देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का आधार यहाँ 13 अप्रैल को परिवर्तित होगा। यहाँ भाग्येश होकर देवगुरु भाग्य भाव में और 5वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसका सीधा अर्थ ये हो जाता है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। 4 से 5 वर्ष हो गए, एक जगह है, नौकरी पेशा जीवन चल रहा है, किंतु बारंबार हम स्वयं को कुंठित करके चल रहे हैं। इस कुंठा के पीछे वजह यह है कि जो उच्च अधिकारी है उनका सपोर्ट हमको उस लेवल के ऊपर मिल नहीं पा रहा है। छोटी छोटी बातें हमको परेशान करती है, अव्यवस्थित करती चली जाती है, और उसी अव्यवस्थित करने के सिरे की वजह से हम स्वयं को जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है वहाँ खुशियों का जो शुमार होता है उसमें कमतर के साथ में आते हैं। किंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आएगा, आप स्वयं के लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर परिवर्तन की आधारशिला को रखने वाले हो सकते हैं। थोड़ा सा गहराई से इस बात को यदि हम चिंतन की ओर लेकर जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति नवमस्त प्रवेश करेंगे। जहां आपको लग रहा था कि भाग्य का सहयोग नहीं था, अब भीतर से एक आकांक्षा जागती है। आप बारंबार स्वयं को ये कहते हैं कि वाकई में अब भाग्य का सहयोग लग रहा है। जो लोग हमको कॉल कर रहे हैं किसी और अपॉर्चुनिटी के साथ में, वो पूर्णतया हमारे लिए एक सहयोग के केंद्र बिंदु में है। वहीं से आप स्वयं के विश्वास को जागृत करते हैं और आप उसी यात्रा क्रम के साथ में स्वयं को परिवर्तन की ओर भी लेकर जाने वाले होंगे। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप उसके बाद में जाएंगे तो एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके साथ में बनी रहेगी। वहीं जैसे ही राहु 12 अप्रैल को यहाँ दशम भावस्थ आधार में प्रवेश कर जाएंगे, इस बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि कर्म में भ्रम मिल सकता है। आपने कोई भी परिवर्तन किया और अब लगने लगता है कि ये तो स्टेप गलत हो गया, जबकि वहां से कोई भी ऐसे दिक्कत और दुविधा नहीं है। ऐसे भ्रम से आपको मुक्त रहने की जरूरत होगी। किंतु ये बात जरूर है कि उपचय के साथ में राहु के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं, यानी तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश के साथ में। एकादश में तो हालांकि पुण्य फलों का राहु उदय करते ही है, किंतु जब दशम भाव में मंगल के राशि स्थान के साथ में होंगे तो विशेष बात ये होगी कि कई बार व्यक्ति को भय भगाता है। आप ये देखिएगा, आपने जॉब के अंदर चेंजेस किए, अब खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको लगता है कि इतने सारे ही लोगों से आगे निकलने की जरूरत है या खुद की परफॉर्मेंस को यहाँ उस लेवल के ऊपर रखने की जरूरत है जिससे लोग हमारा लोहा, हमारे कामकाज की जो कुव्वत है उसको स्वीकार कर पाएं, और वो ही रफ्तार यह आपके साथ बहुत गहराई से रहने वाली हो सकती है। राहु इस तरह से आपको ताकत भी देंगे। तो वही जो चतुर्थ भाव के केतु हैं, इनकी सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि ये आपको प्रत्येक स्तर के साथ में एक मोह से ग्रसित करने वाले होते हैं। इसको और गहराई से समझने की आवश्यकता। आप यहाँ चेंज को ऑप्ट करना चाहते हैं, किंतु पुरानी जगह से पुनः आपको ये कहा जाता है कि प्रमोशन भी दे देंगे, आपको बड़े चेंजेस के साथ में भी लेकर चल लेंगे, आप यहीं पर रुक जाइए, आपके साथ में हमारे संबंध इस तरह के हैं। ये बातें कई बार मोह और आसक्ति देती है, किंतु इस भ्रम से, इस दुविधा से आपको दूर रहने की आवश्यकता होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि कोई भी स्थान परिवर्तन आपके लिए मेजर गेन लेकर आ रहा है। इसमें आप व्यापार को भी जोड़ दीजिए 2022 के अंदर, और उस मेजर गेन के साथ में आप खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आपका पोटेंशियल लोगों के सामने आएगा। किंतु केतु बारंबार ये कहते हैं कि घर परिवार के साथ में है, जैसी स्थितियों के अंदर है इसी में रहा जाए तो उत्तम है, क्यों किसी परिवर्तन की ओर चलें। ऐसे सारे ही गफलतों से स्वयं को दूर रखना आपके लिए अतीव आवश्यक है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरा दृष्टिकोण आप ये भी अपने साथ में स्पष्ट करके चलिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है। ऐसे स्तर पर आप किसी भी स्थान परिवर्तन को टालते हैं तो उसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। कुल जमाजोड़ जो ये 13 अप्रैल के बाद की यात्रा है, तो और उसमें भी थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाऊं तो 12 जुलाई 2022 के बाद की जो यात्रा वर्ष पर्यंत आधार के साथ में रहेगी, क्योंकि जब शनिदेव पुनः सप्तमस्त प्रवेश कर चुके होंगे, मकर राशि स्थान में आ चुके होंगे, देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहे होंगे, और वहीं से भाग्येश होकर जब पराक्रम भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, पंचम जहां से हम व्यक्तिगत जीवन की क्षमताओं को देखते हैं, उस लिहाजा जो ये अंतर
अंतराल आपके लिए बना हुआ रहेगा ये और ज्यादा तीव्रगामी है। हालांकि एक बात जरूर है कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर चलते हुए जो आपके लिए 1 जनवरी से लेकर जो ये 13 अप्रैल 2022 तक का समय रहने वाला है, जब देवगुरु बृहस्पति अष्टमस्थ रहेंगे, शनिदेव के मूल त्रिकोण पर रहेंगे, वहां भाग्येश स्वयं से द्वादश है तो इतना सपोर्ट नहीं, किंतु आप ये देखिएगा कि जो खर्चे अनर्गल तौर के ऊपर परेशान कर रहे थे, 20 नवंबर 2021 वो तारीख थी जहां देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन सामने आया। 5वीं दृष्टि से ये व्यय भाव को देख रहे हैं। व्यापार में हो चाहे नौकरी पेशा जीवन में हो, अनर्गल खर्चे कहां पर हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये व्यक्ति समझता है। वर्ष के अंदर हम 4 बार बीमार हुए, हमारा रूटीन सही नहीं था, हमको मालूम है, हमारे खान पान की गतिविधियां सही नहीं थी, हमको मालूम है, उसकी वजह से कई दिनों का नुकसान हुआ, रुपए पैसे का नुकसान हुआ और अज्ञात भय पनपा जो अलग। वहीं से देवगुरु बृहस्पति व्यवस्थित स्तर के ऊपर व्यक्ति को यह बताते हैं कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर किस तरह हमको अपने रूटीन को फॉलो करना है, और वो ही ताकत आपके साथ में यहां पर वृद्धिशालिता के आधार देने वाली होगी। और वहीं जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े होते हैं, आप आईटी फील्ड के साथ में हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहता है, आप एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में हैं और आपके कामकाज के अंदर आपको अपडेट होना होता है, प्रोएक्टिव रहकर चलना होता है, और उसमें भी रिसर्च का पुट रहता है, डेटा साइंसेस के साथ में चलते हुए आपको स्वयं को डेवलप करना होता है। ये जो अष्टम भाव है ये रिसर्च हाउस है, शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं, उनके राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, और एक तरह से आप देखिएगा कि षष्ठेश की स्थितियां अष्टम भाव में रहते हुए भाग्येश होते हुए द्वादश को देखने वाली होगी, धन भाव को देखने वाली होगी, चतुर्थ भाव को देखने वाली होगी। द वे विथ कंफर्ट जोन, द अटमोस्ट अप्रोच विथ फाइनेंशियल गेन, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए जो यहां पर खर्चों पर नियंत्रण हुआ, वो कहीं न कहीं निवेश की आधारशिला को आपके जीवन के भीतर रखने वाला हो सकता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप यहां स्थापित करके चलिएगा, और वहीं आप यहां हायर टू हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, द वे बियॉन्ड कन्वेंशनल्स, उसके साथ में यदि आपकी यात्रा अब शुरुआत की ओर जा रही है तो चंद्रमा प्रदान, भावुकता प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो देवगुरु बृहस्पति का आधार है, इसमें एक ही बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि लोगों की सोच से दूर हटकर, अपने कंफर्ट जोन से दूर हटकर आप यदि पुनः ऐसे कोई भी हायर एजुकेशन के बेस की ओर खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो यहां रुकने और थकने की आवश्यकता नहीं है। संभावनाओं का जब महासागर सामने हो तो व्यक्ति वहां पर खुद सिर्फ और सिर्फ किनारे खड़ा नहीं रहे, इस एक बात पर आपको गौर करने की पूरी आवश्यकता। तो वही आपसे करबद्ध होकर निवेदन करना चाहेंगे कि जो ये 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक का समय है, इसमें कहीं न कहीं आपके सम्मुख जब शनिदेव की स्थितियां अष्टमस्थ रहेगी, ढैया का अंतराल सामने आएगा कुछ समय के लिए। हालांकि जनवरी 2023 के बाद में वो स्थितियां सामने आनी ही है, किंतु उसके पहले इस समय में बड़े निर्णय जो विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में होते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में होते हैं, उनको टालने का प्रयास कीजिएगा। अब नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर इस यात्रा को बढ़ाते हैं व्यापार की ओर। आप ये देखिएगा कि स्थिरता के साथ में अब आप अपने जीवन में व्यापार करना चाहते हैं। आपने 2 से 3 कार्य किए, फाइनेंशियल गेन भी है, स्थितियों को मैनेज भी कर रहे हैं, किंतु जहां पहुंचना है वहां पर वो रफ्तार नहीं पहुंचा पा रही थी। अभी भी जो शुरुआती 4 महीने रहेंगे, लगभग 3 महीने 29 दिन का समय है, उसमें आप स्थिरता खोजने का प्रयास कीजिएगा। और जिन लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं आप वहां बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाएं, इस एक बात पर गौर करने की जरूरत है। और वहीं जो भावुकता में बारंबार आपके निर्णय के अंदर गफलतें निकल कर आ रही थी, वहां पर भी अब स्पष्टता आपके लिए बनी रहेगी। ये देखिएगा कि शुरुआती 3 महीने 12 दिनों के साथ में जो ये राहु का अंतराल यहां आपके लिए रहेगा, पुण्य फलों में उदय का आधार है। और इसी के साथ में व्यापारिक जीवन के अंदर जो एग्जिस्टिंग अप्रोच में आपको और ज्यादा खुद को डेवलप करना होता है, ये ताकत, ये कुव्वत, आपकी क्षमता का आधार
पूर्णतया आपके लिए निर्मित है। और वहीं सबकॉन्शियस अप्रोच के अंदर जब किसी भी कामकाज की गणना बैठ जाती है तो व्यक्ति को कॉन्शियस अप्रोच के साथ में बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। आपने व्यापार को इतना आत्मसात कर लिया है कि वहीं पर आनंद है। आपने अपने कामकाज को उस स्तर के ऊपर लेकर चलने का प्रयास कर लिया है कि धनागमन अब सिर्फ और सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट रह चुका है। तो वहां पर राहु का अंतर चेतनाओं के साथ में जो विस्तार है, विस्तृत क्रम है, वो लगातार विकसित करने वाला होता है आपको। और इससे आगे बढ़कर यदि हम बात करते हैं दशम भावस्थ आधार के साथ में राहु रहेंगे, भय है कर्म के साथ में, किंतु वो ही भय पुनः निवेदित करूंगा कि भागदौड़ को बढ़ाने वाला होगा। और वहीं पर आप यहां एक महत्वपूर्ण बात और देखेंगे कि कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी थी जो पैतृक आधार के साथ में जुड़ी हुई है और आप निवेदन करते हैं घर परिवार में किसी भी बड़े भाई को, किसी अन्य जन को कि हमको यहाँ से मोह है और हम इस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते हैं और करबद्ध हैं कि जो भी तरीके हैं उसके साथ में हम चलेंगे। केतु ऐसे मोह जागृत करते हैं, उस मोह से दूर होने की आवश्यकता नहीं, उसके साथ में स्वयं को आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और वही निवेदन करेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर जो पंचमस्थ केतु है, इस वजह से अब आपने जो मुनाफा अभी तक हासिल किया है, जल्दबाजी के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर किसी भी निर्णय को यहाँ लेने से आपको संभलना चाहिए। बिजनेस में एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, जो ये 29 अप्रैल के पहले का समय है, ये अति महत्वपूर्ण है। और उसमें भी बता दूं कि 12 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की जो यात्रा क्रम की स्थितियां आपके लिए रहेगी, ये भी काफ़ी हद तक शानदार कही जा सकती है आपके लिए। ये एक स्पष्टता आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में शुरुआती 3 महीने अति महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। आप यदि अपने प्रोसेस को जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जोखिम नहीं है जब उसके पीछे गणना की आधारशिला मौजूद हो। इस एक बात को अपने साथ आप आत्मसात करके रखते चले जाइएगा। और वहीं स्थिरता इस वर्ष में आपके लिए बनी हुई है, बस मई और जून के महीनों के अंदर विशेष तौर पर संभलने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ में स्वास्थ्य का जो दृष्टिकोण है, उसमें आप शुरुआती स्तर पर ही 15 जनवरी 2022 के अंतराल तक भी ये याद रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम होती है उससे आप संभलें, और जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो एक तरह से अपनत्व का भाव होना चाहिए, वो भी बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर बना रहेगा, किंतु डोमिनेट करने वाली अप्रोच से आप बचिएगा, क्योंकि शनिदेव की जो अंशगत व्यवस्थाएं हैं वो ढलान की ओर है। एक प्रश्न उठ सकता है कि शनिदेव कई बार ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को ईगो देते हैं, आप कैसे कह रहे हैं ये बात, किंतु यहाँ अंशगत व्यवस्था आप देखिएगा बिल्कुल ढलान की ओर रहेगी, क्योंकि ये कुंभ के अभिलाषी हो जाएंगे और इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर दुविधाएं नजर नहीं आती। तो इसी वजह से कर्म अपनी चकाचौंध के साथ में है, भय मिश्रित आधार को दे रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर आप संभावनाओं को उद्घाटित होता हुआ देख रहे हैं। जीवन यहाँ समरसता के साथ में है, संवेदनाएं अपनी जागृति के साथ में है, क्षमताएं आपको बारंबार एक तरह से नए सिरों की ओर लेकर जा रही है। भाग्य कर्म के सहयोग के साथ में निरंतर गतिमान है। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में कर्क राशि के जातकों के लिए जो ये शुरुआती समय अंतराल है बेहद शानदार है। और इसी के साथ में ये महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा, कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी आदि हासिल करने की जो ताकत होती है उसके साथ आप बढ़ेंगे। इस वर्ष बारंबार पुरानी स्मृतियां आपको सुखद एहसास देने वाली हो सकती है। तो वर्ष 2022 की आपको अग्रिम तौर पर अनंत कोटि शुभकामनाएं। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटि शहर आभार।